क्वेश्चन नंबर 3, कुछ समझ तो नहीं आया? बहुत बढ़िया। वो क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा, वो समझ ही नहीं आता एक्चुअली में क्वेश्चन बोल क्या रहा है। कह रहे हैं गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स, एक एक्स है नॉन एम्प्टी होता है, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 इनफाइनाइट नहीं पता, लेकिन एक तो है कम से कम। कह रहे कंसीडर, फिर एक सेट है पी एक्स क्या है, पी एक्स के अंदर क्या आते हैं ऑल द सबसेट ऑफ एक्स। मैं पहले इसको आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू, 11वीं क्लास की मान लो ये क्वेश्चन। कह रहे हैं एक सेट है एक्स, मैंने कहा इसके अंदर ये 2 एलिमेंट है 1 और 2, ठीक है। फिर पी एक्स क्या होगा, पी एक्स है पावर सेट समझ गए 11वीं क्लास में, जिसमें सारे सबसेट आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं सारे सबसेट क्या होंगे, 5 इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट, और 1 और 2 और 1,2, इतना ही तो बनेंगे पी एक्स के अंदर, इतने ही तो भैया सेट बनेंगे। तो यहाँ तक की बात खत्म, पहली लाइन खत्म। कह रहे एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है, पी एक्स में क्या उसके सारे सबसेट लिख दो आप। अब आगे बढ़ो, फिर एक इन्होंने रिलेशन बताया पी एक्स के लिए एक रिलेशन बताया है, मतलब पी एक्स के जो एलिमेंट्स है ना इनका एक रिलेशन बताया। वो क्या है, कह रहे हैं फॉर सबसेट ए एंड बी, कोई भी मान लो ये ए है ये बी है, या इसको कोई भी जो पी एक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको ए और बी लेट करो। कैसे, ए का रिलेशन बी से तब है जब ए इज द सबसेट ऑफ बी, मतलब ए कोई एक सेट है और बी कोई सेट, वो आपस में एक दूसरे के क्या होने चाहिए, सबसेट। अब मैं आपको समझाने के लिए मैंने कहा ए ले लो 1 और बी ले लो 1 2, सही बात है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, यस और नो, पक्की बात है ना। क्या ये इसका सबसेट नहीं है, बिल्कुल है। अब क्या ना चेक करो ये 1 1 है या नहीं है। तो एक बात सुनो, 1 1 के लिए क्या होगा, हमको दिया गया ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो एक बात है 1 1 के लिए ए इज द सबसेट ऑफ ए, कोई भी सेट खुद का तो सबसेट होगा ना, तो ये भाई साहब रिफ्लेक्सिव तो है। अब सिमेट्रिक देखो क्या करें, सिमेट्रिक कह रहे हैं कि आपको ये लेट करना है कि A इज अ सबसेट ऑफ B। अब चेक करो क्या B A का सबसेट है, नहीं है। A के सारे एलिमेंट B में हैं लेकिन B के सारे एलिमेंट A में नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अब देखो A के सारे एलिमेंट B में हैं, B के सारे एलिमेंट C में, तो A के सारे एलिमेंट C में होंगे भैया, तो ये ट्रांजिटिव है। समझ गए, इतनी बकवासगिरी लिखी थी, कंसेप्ट समझ गए। पहले लिखने का तो मैं बता दूंगा, लेकिन बहुत से बच्चे इसको समझ ही नहीं पाते है क्या ये A और B जो दिए गए ना, A और B, ये पी एक्स से किसी को भी A और B लेट कर सकते हो आप, इसको A लेट कर लो, इसको भी, लेकिन लेट ऐसे करने हैं कि जो उसका सबसेट हो। अब ऐसा मत कर देना कि आप A इसको लेट कर लो B इसको लेट कर लो, बात नहीं बनेगी। ये इसका सबसेट कहाँ है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। क्या चमका, पक्की बात है सर। तो अब इसको लिखने का तरीका बता दूंगा मैं आपको, इसे आप एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा सकते थे, ठीक है, इस एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा सकते हो आप, नो डाउट। तो चलो अच्छा, हम बात करते हैं फॉर 1 1, ठीक है, हम बात करते हैं फॉर 1 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वी नो दैट, ज़्यादा नहीं इसमें लिखना है, जो इनका रिलेशन दिया गया है वो क्या दिया गया है, रिलेशन ए आर बी इफ़ एंड ओनली इफ़, ये साइन होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ का, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ये दिया गया है। लेट ए बिलोंग्स टू पी एक्स, हमने ए है वो पी एक्स में क्या करता है, बिलोंग करता है। तो हमको पता है भाई साहब कि अगर ए कॉमा ए कर जाए इसके अंदर तो क्या ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, यही पढ़ता है बचपन से। तो जब ए कॉमा बी है तो रिलेशन ये है, और जब क्या हुआ है, और ये मैं क्या कर रहा हूँ यार, रिफ्लेक्सिव, सॉरी फॉर रिफ्लेक्सिव है। तो जब ए कॉमा ए है तभी तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, बन क्यों बोला था मैं, चलो हो जाता है। अब चिड़ हो रही ना बच्चों की, हो रही है, हम ऐसे ही हैं, तो इसके ये एक अंदर से घुटन है। तो सुनो यार, तो फिर ये क्या होगा, ए इज अ सबसेट ऑफ ए विच इज़ ट्रू, ये तो सही है ना, विच इज़ ट्रू, तो हमारा क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब बात आती है सिमेट्रिक की। फॉर सिमेट्रिक लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू पी एक्स, फिर हम चेक करेंगे
क्या बी कॉमा ए है इसके अंदर? अगर है तो ठीक है। अब एक बात सुनो, ये सिमेट्रिक तो नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको समझा। अब आप ऐसे केस में करें क्या, एक एग्जांपल लेके आप इनको दिखा देंगे। लेट ए के अंदर एलिमेंट ये हैं और बी के अंदर एलिमेंट ये हैं। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी बट बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए, सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। फॉर ट्रांजिटिव, जब कोई चीज़ नहीं होती तो उसके एक एग्जांपल के थ्रू समझाते। फॉर ट्रांजिटिव इसमें दो केस लेट करते हैं। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू पी एक्स एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू पी एक्स। अगर ये बिलोंग कर रहा है तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी। जब ए के सारे एलिमेंट बी में, बी के सारे, तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ सी, सो इट इज़ ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या चाहूँगा, क्लियर है? कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है तो बताओ। अच्छे क्वेश्चन है।